शुरू में मैं कोचिंग करने के लिए मेरे दोस्त है उनसे मैं कर्ज लेकर के ये एडमिशन लिया कोचिंग में। अच्छा। उसके बाद से लगातार अभी तक मैंने जितना भी, मेरे घर की स्थिति वैसे नहीं है कि मैं तैयारी कर पाऊँ, अच्छा। लेकिन अभी तक मैंने कर्ज लेकर के ही सारा पढ़ाई किया है। नमस्कार, ई ज्ञान सागर की सक्सेस स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रागिनी और आज हमारे साथ है प्रशांत कुमार। आइए उनसे जानते हैं उनकी सक्सेस की कहानी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। पहले तो आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी सक्सेस की कहानी कहाँ से आपने शुरुआत की और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मैं बेसिकली रामगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ। शुरुआत से ही मैंने जो अपनी शिक्षा है वो एक गवर्नमेंट स्कूल से ली है। मैंने अपनी जो 10th की परीक्षा है वो SS हाई स्कूल पतरातू से प्राप्त की है। उसके बाद मैंने इंटर की परीक्षा इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग से प्राप्त की है। ग्रेजुएशन मैंने रांची कॉलेज से किया है। उसके बाद से मैं सिविल सर्विस की तैयारी करना शुरू कर दिया था और फिर आज रिजल्ट सबके सामने है। अच्छा, तो आपने JPSC क्लियर कर लिया है, तो आपको कब लगा और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि सिविल सर्विसेज की तैयारी आपको करनी है, इसी फील्ड में जाना है? मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने, तो उसके बाद उससे पहले मैं घर की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, तो मैं सोच रहा था कि जल्दी से जॉब ले लूँ। तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरे गांव से 5th JPSC में मेरे एक भैया है, वो उनका सिलेक्शन हुआ, तो इस ओर मैं फिर आकर्षित हो गया। उसके बाद मैंने निरंतर तैयारी करना शुरू किया। मतलब आपके गांव के एक भैया को देखते हुए आपके मन में आया कि मैं भी इस फील्ड में जाऊं और इसी से जॉब प्राप्त करूं। लेकिन जैसे ही आपने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो ऐसे में बात आ जाती है कि आप एडमिशन कहाँ पे लें, कौन से इंस्टीट्यूट में जाएं जहाँ पे आपको सही तरह से गाइडलाइन मिल सके। तो ऐसे में आपको दिक्कतें आई या फिर आसानी से आपने ढूंढ लिया कि मुझे एडमिशन लेना है कहाँ पे? जी बिल्कुल, दिक्कतें तो आती है। मैं ऐसी खोज में था कि ऐसा कोचिंग हो जहाँ पे फैकल्टी अच्छे हो और स्टडी मटेरियल अच्छा हो, क्वालिटी बेस्ड हो। उसके बाद बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, सीरियस नहीं होते हैं एग्ज़ाम को लेकर के। तो मैं वो चाह रहा था कि निरंतर टेस्ट होने चाहिए, मुझे जो लगता है, और जो कि एग्ज़ाम जैसे जैसे JPSC का जो मूव होता है उसके अनुसार से सीरियस होकर के वो टेस्ट ऑर्गेनाइज करें। तो फिर फाइनली मैंने विजय स्टडी सर्कल में से तैयारी शुरू की और वो आपके लिए सही रहा? जी बिल्कुल। जी, तो ऐसे भी हमारे बहुत ऐसे स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनके साथ भी यही दुविधा होती है, हम कहाँ एडमिशन लें, कौन से इंस्टीट्यूट में जाएं, क्योंकि मार्केट में इतना सारा है तो उसको देखते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने इसके बारे में जानकारी हासिल की या फिर डेमो क्लासेस वगैरह भी लिया? आपका क्या राय है कि डेमो क्लासेस को अटेंड करने से कुछ फायदा होता है? मुझे नहीं लगता डेमो क्लासेस से कोई फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि 1-2 क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आता है। आप उनसे पूछ सकते हैं जो कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, उनसे बिल्कुल आप पूछ सकते हैं और आप खुद अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जो क्राइटेरिया बताया, जो स्टडी मटेरियल अच्छे होने चाहिए, फैकल्टी अच्छे होने चाहिए और टेस्ट अगर निरंतर होने चाहिए, तो ये सब क्वालिटी जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में है आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो सही निर्णय के साथ आपने सही जगह पे कदम रखा और सक्सेस हैं आप। तो ऐसे में जैसे आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को ढूंढ लिया और सही जगह पहुंच गए, उसके बाद खत्म नहीं हो जाती बातें। अब उसके बाद होता है कि हमें बुक्स हम कौन कौन सा सिलेक्ट करें, हम नोट्स कैसे तैयार करें। तो कई बार होता है कि स्टूडेंट बहुत सारे नोट्स अपने इंस्टीट्यूट में जो मिल रहा है बाहर से भी ले आते हैं, किसी दोस्तों को देख के बहुत सारे इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसका नतीजा बाद में क्या होता है, आपने क्या देखा इस बारे में? मैं कहना चाहूँगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो आपको एक गाइडेंस देते हैं, अच्छे गाइडेंस, लेकिन मेहनत आपको करना है। बिल्कुल, सफलता आपको अपने मेहनत से ही मिलेगी। निश्चित रूप से एक टीचर जो होते हैं उनकी भूमिका बहुत बड़ी है, वो मार्गदर्शन के रूप में काम करते हैं। लेकिन जहाँ पर नोट्स का सवाल है, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैंने एक मूवी का डायलॉग मुझे याद है इसमें, तो बोलना चाहूँगा। एक मूवी में बोला जाता है कि मुझे तुम्हारे हजारों मूव से फ़र्क नहीं पड़ता, उससे खतरा नहीं है जिसको तुमने एक बार प्रैक्टिस की है। मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जो कि तुमने हजारों बार प्रैक्टिस की है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं और वो पढ़ते भी नहीं हैं। जब लिखने की बारी आती है तो वो लिख नहीं पाते हैं। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में मेरा कहना है कि आप एक नोट्स पे भरोसा कीजिए और उसी को बार बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, वो आपको सक्सेस दिलाएगा। ना कि आप 10 बुक पढ़ रहे हैं तो उससे आप सक्सेस मिलने की गारंटी नहीं है, क्योंकि
आपको एटलीस्ट लास्ट में आपको लिखना है, आप कितना लिख पाते हैं वो आपको देखना होगा। तो मुझे लगता है कि आपको एक नोट्स पे सीमित होकर के भरोसा करके उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही तरीके से आपने चीज़ों को बहुत गहराई से पढ़ाई किया और सोचा समझा देखा। तो यहाँ तक तो ठीक है कि अब नोट्स हमें मिल गया, उसको हमने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अब तो दिक्कतें आ जाती है कि समय सीमा पे हम लोग कहीं ना कहीं भटक जाते हैं कि समय सीमा बना लिया कि हमें इतनी देर के लिए स्टडी करना है, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है, लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट के लिए कि कैसे पढ़ाई की सीमा रेखा में अपने आप को बांधें? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 8 घंटा पढ़े, 12 घंटा पढ़े। मुझे ये कॉन्सेप्ट एकदम बकवास लगता है। मैं पर्सनली मैं क्या किया था, मैं कभी भी इसके फेवर में नहीं हूँ कि घंटा में अपने आप को बांध कर पढ़े। आप अपने आप को टारगेट बना लें कि मुझे एक कॉपी पढ़ना है, या फिर अपना अनुसार से जितना लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे इतना आज टोटल मुझे इतना कंप्लीट करना है। उसके बाद उसमें 2 मिनट लगे, 10 घंटा लगे, 12 घंटा लगे, उससे मैटर नहीं करता है। आपको अपने आप को बांध के पढ़िए कि इतना लक्ष्य है मेरा, आज कंप्लीट होना ही चाहिए। और मैं उसी तरह से पढ़ाई किया। मैं कभी 1 घंटा भी नहीं पढ़ा, जब तक कंप्लीट ना हो तब तक मैं पढ़ता ही रहा, चाहे तो वो 10 मिनट में हो जाए या फिर पूरा दिन भर लग जाए। बहुत अच्छी बात है ये कि जितना देर अपने को पढ़ने में मन लग रहा है उतनी देर अगर समय देंगे तो वही काम आएगा, या ना वैसे किताब खोल के बैठे तो कोई फायदा होता है नहीं है। सही कहा आपने। अब बात आती है जेपीएससी की, इसके साथ और भी बहुत से राज्य के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसको आपने देखा है, इस दौरान बहुत सारे एग्जाम आपने दिया भी होगा, तो क्या अनुभव बताता है इस बारे में? जी, दूसरे अगर राज्यों से मैं कंपेयर करूं और झारखंड का, तो हर राज्य में एक स्पेशल पेपर होता है जो कि स्टेट से संबंधित होता है। तो जेपीएससी में भी है, लगभग 25% मिनिमम ऊपर ही। अगर सिलेबस की मैं बात करूं तो झारखंड से स्पेशल क्वेश्चन रहते हैं, तो वो लाभ मिलता है झारखंड के स्टूडेंट्स का। ये दूसरे स्टेट का अगर आप तैयारी करते हैं तो उस स्टेट में भी आपको स्पेशल उस स्टेट के बारे में पढ़ना पड़ता है। अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ तो यूपीएससी और जेपीएससी का अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो काफ़ी सिमिलरिटी भी है और सिमिलरिटी नहीं भी है। अगर मैं बताऊं तो जेपीएससी में क्या होता है कि 40 नंबर के क्वेश्चन आपको लिखने पड़ते हैं, शब्द सीमा इसकी लिमिट ज़्यादा है। यूपीएससी में क्या होता है कि आपके 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो अलग है। उसमें यूपीएससी में आपको ऑप्शनल पेपर रखना पड़ता है जो कि जेपीएससी में नहीं है। अगर मैं सिमिलरिटी की बात करूँ तो मेहनत दोनों में करना होगा आपको, और विषय आपको सभी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब में पढ़ना है। लेकिन क्या है कि पैटर्न दोनों का अलग है। यूपीएससी में सीसेट का पेपर है जबकि जेपीएससी में ऐसा नहीं है। तो ये सब अंतर है। और इन्हीं अंतरों में से एक खास बात उभर के सामने आती है जेपीएससी को लेके, जो कि हम सभी इस चीज़ को सुनते आए हैं कि जेपीएससी यानी कि कहीं ना कहीं फंस जाना, विवादों में जुड़ जाना और उसमें फंस के स्टूडेंट कहीं ना कहीं भटक जाना। तो ऐसे में कई बार हुआ है, हमने देखा है। तो आप क्या कहेंगे कि जेपीएससी के बारे में? विवाद तो बहुत सारे रहे हैं, बहुत सारे कारण हैं। मैं हालांकि उनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं एक स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कि ये विवाद में अगर आप देखें तो समय स्टूडेंट को एक्स्ट्रा मिल जाता है। हमारे पीएम सर भी अभी हाल फिलहाल में बोल चुके हैं कि अगर जो विपदा आती है उसमें आप अवसर की तलाश कीजिए। तो अगर ये आपको मान लीजिए समय आपको एक्स्ट्रा मिल गया तो उसमें आप अवसर के रूप में देखिए। आपका जो पोर्शन आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं उसको आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, जो आपको वीक पोर्शन है उसको मजबूत कीजिए, ठीक है। और ये दूसरी बात, ये सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है तो धैर्य आपको रखना बहुत जरूरी है। ये धैर्य की भी परीक्षा है, तो आपको दोनों तरह से तैयार रहना है। अच्छा, बिल्कुल। काफी धैर्य पूर्वक तरीके से ही अगर हम अध्ययन करें तो भी इसमें सफलता मिल सकती है, जो कि आपने बखूबी किया भी है। और ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे अपने टीचर्स का और साथ ही साथ फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा अब तक के जो अपने सफर को तय किया? अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका शिक्षक और गार्जियन का मदद मिलना ही चाहिए, क्योंकि बिना पॉसिबल ही नहीं है बिना मदद के, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो गाइड हमेशा से आपको मदद साथ मिलना चाहिए। कुछ ऐसे टीचर्स का नाम जो आपको खास आपको हमेशा मार्गदर्शन दिया है? फैमिली का तो रहता ही है, फैमिली का सपोर्ट है, तो आप उनका? पवन सर का बस बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में मैं सफल हो पाया हूँ। क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से टेस्ट ऑर्गेनाइज किया और जिस प्रकार से वो शेड्यूल बनाया मेरे लिए बहुत लाभकारी रहा। अच्छा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने किया, अच्छी टीचर्स भी मिले, आपकी फैमिली का सपोर्ट भी मिला, और इस दौरान में आप इतना सफर तय करते हुए जब इंटरव्यू तक पहुंचे एग्जामिनेशन के बाद, तो बहुत से अब तक नॉलेज आपको मिल चुका होता है। तो एक स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आप
आपने फील किया इंटरव्यू तक जाने तक का जो सफर, उसमें क्या क्या अनुभव किया, क्या कुछ तैयारी करके आप गए थे, और जाने के बाद इंटरव्यू में जो चीजें आपके साथ हुई उसको आप जरूर शेयर करें। मैं बोलना चाहूँगा कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो आसान नहीं होता कुछ भी चीज़। आपको लगेगा ये पहाड़ है, लेकिन आपको वो पहाड़ पार करना है। तो धीरे धीरे सभी रास्ते आसान हो जाते हैं। शुरुआत में लगता है कि ये कितना बड़ा पहाड़ है, लेकिन वो धीरे धीरे अगर आप कोशिश करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होते हैं। मैं एक मूवी का फिर से डायलॉग बोलना चाहूँगा कि शाहरुख खान बोलते हैं कि अगर आप दिल से किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। तो अगर आप किसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आप शुरुआत कीजिए। परिस्थितियाँ आसान होते चली जाती हैं और आप सफल जरूर हो जाएंगे। बिल्कुल। और हर बात में जैसे आपने मूवी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में मूवी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। तो कुछ डायलॉग्स ही भले ही हो, लेकिन होती है फिल्में भी हमारे जीवन में सकारात्मक सोच को तैयार करके रखती है, जो आपने बहुत भी डायलॉग को लिया है। और ऐसे में एक बात सिविल सर्विस को लेकर अगर हम करें तो स्टूडेंट में क्वालिटी तो होगी ही, क्वालिटी तो चाहिए। और अगर वो धैर्यपूर्वक नहीं पढ़ाई करे और अगर वो पढ़ाई के प्रति अपने आप को समर्पित ना रखे तो संभव नहीं है। लेकिन अगर एक सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट के लिए अगर आप देखें तो 1000 क्वालिटी में से एक ऐसी क्वालिटी जो होनी ही चाहिए, आपका नजर में ऐसा कौन सी क्वालिटी दिखता है? मुझे लगता है हार्ड वर्किंग होना चाहिए। हार्ड वर्किंग होना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप दृढ़ निश्चय होकर तैयारी कीजिए, धैर्य बना के रखिए। क्योंकि सिविल सर्विसेज का तैयारी करने में आपको समय लगता है, आपको असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन हारना नहीं है। आप लड़ते रहिए, कभी ना कभी आप सफल होंगे ही। दूसरी बात है कि आप एक ही नोट्स पे ज़्यादा फोकस करके पढ़िए, ना कि आप मार्केट में बहुत सारे नोट्स हैं, आप भटक सकते हैं। आप एक ही नोट्स को बार बार पढ़िए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि आप कभी भी आप अपने आप को टारगेट बना के पढ़िए, अब टाइम मैनेजमेंट करके पढ़िए, स्मार्ट पढ़ाई पढ़िए। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप बिना स्मार्ट पढ़ाई के आप सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ते जा रहा है। आपको स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा रहा आपका सफ़र, और आप बहुत जल्दी इस लंबे सफ़र को बहुत कम समय में तय करते हुए सफलता की ओर चले गए। लेकिन बहुत से स्टूडेंट को है कि काफ़ी लंबा समय लग जाता है, हर कोई इतना जल्दी नहीं कर पाता है। तो उसमें भी बात वही आ जाती है कि दृढ़ निश्चय के साथ धैर्यपूर्वक लगे रहें। तो और जैसे आपने कहा स्टूडेंट जो है टीचर्स का सहयोग रहा, आपके मम्मी पापा का भी सहयोग रहा है, और आप कह रहे हैं कि एक बात कि हमने परिवार को कुछ देखा था तो वहाँ से आपको एक मन में आया। तो बहुत से स्टूडेंट हैं जो क्योंकि खर्चे तो है इसमें, जैसे कि आपने एडमिशन लेने की कुछ बातें बताई, तो मैं चाहूँगी उस पर भी थोड़ा सा नज़र डालें ताकि स्टूडेंट घबराए नहीं। जी, मैं अपने बारे में बताऊं तो 2016 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके पहले मैं सिविल सर्विस के बारे में तैयारी नहीं करता था, मैं सोचता भी नहीं था। तो घर की स्थिति ऐसी थी कि मैं जल्दी से जॉब ले लूं। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे इस क्षेत्र में आया, तो फिर मैंने तैयारी की। उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें गार्जियन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर जगह हेल्प करते हैं, तो सपोर्टिव होने चाहिए। अगर आप तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज का तो आपको कोचिंग ज्वाइन करना पड़ता है, उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो शुरू में मैं कोचिंग करने के लिए मेरे दोस्त है, उनसे मैं कर्ज लेकर के ये एडमिशन लिया कोचिंग में। उसके बाद से लगातार अभी तक मैंने जितना भी, मेरे घर की स्थिति वैसे नहीं है कि मैं तैयारी कर पाऊँ, लेकिन अभी तक मैंने कर्ज लेकर के ही सारा पढ़ाई किया है। परिस्थितियाँ जो होती है वो हमेशा कठिन रहती है। ये जो विकट परिस्थितियाँ होती है उसको आप ऊर्जा के रूप में यूज कीजिए, यही ऊर्जा का काम करती है। हमेशा मैं पढ़ाई के दौरान ये सब ऊर्जा के रूप में मैं यूज किया। मुझे लगता था कि इसको मैं दूर कर सकता हूँ, अच्छे से पढ़ाई करूँगा और सब बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि मैं सफल हो जाऊँ, क्योंकि ये सब परिस्थितियाँ मैं ही तोड़ सकता हूँ। अब बैठ के रोने से तो कुछ होगा नहीं, ये परिस्थितियों को मुझे तोड़ना है। तो ये और ऊर्जा के रूप में काम किया, जिसके कारण मैं और ज़्यादा मेहनत करने लगा। तो बहुत ही अच्छा, जैसे पहली बार जब आप इंस्टीट्यूट को ढूंढ लिया, मिल गया सही जगह, और वहाँ पे आपको एडमिशन जब लेने की बात है तो आपको कर्ज लेना पड़ा, तो जाहिर सी बात है कि ये तो बहुत मुश्किल की बात है। और आप जैसा कह रहे हैं कि अब तक का जितना भी अपने एग्जामिनेशन वगैरह दिया सब कर्ज पे ही रहा, और सभी को निजात एक ही था कि आप सक्सेस हो जाएं। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत भी रंग लाई, आपके मम्मी पापा, आपके टीचर्स का, और इस सारे तमाम चीज़ों के बाद आप आज सक्सेस है। और जो हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके हालात ऐसे नहीं, उनके पास सभी सुविधाएं
बाधाएं भी है, उसके बावजूद भी नहीं कर पाते, तो शायद आपकी इन बातों से उनको सीख भी लेनी चाहिए कि परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, हमें हार नहीं माननी है। तो बहुत ही अच्छी रही आपकी सारी बातों से साझा हो पाए हम सभी, और आगे आपका भविष्य और भी मंगलमय हो और भी सफलता के साथ आप आगे बढ़े। हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। तो ये ज्ञान सागर की सक्सेस स्टोरी में आपने देखा और सुना और समझा, लेकिन ये बातें कहाँ तक सही लग रहा है आपको कि वाकई में ये सफर इतना आसान नहीं था? तो इतना आसान नहीं था, मुश्किल भी नहीं था, लेकिन सक्सेस हो गए। आप भी होना चाहते हैं सक्सेस, तो इस सक्सेस स्टोरी से अपने जीवन की इस सफर को तय कीजिए और सक्सेस स्टोरी को देखते रहिए। फिलहाल के लिए लेती हूँ आपसे विदा। बहुत जल्द मिलूंगी एक नए अंक के साथ, नई सक्सेस स्टोरी के साथ। नमस्कार।